ये जो मम्मी ने बोला कि उनका सपना था, तो ये सिर्फ मम्मी पापा इनका भी सपना नहीं था। मेरी दादी हर वक्त बोलते रहते थे कैसे ये मेरी बच्ची डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, जबकि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही थी उस वक्त। अच्छा, दादी कहती डॉक्टरी पढ़ाई कर रही है। हाँ, दादी तो डॉक्टर बन गई क्या? हाँ, ये तो हमें तो उनकी उनकी जुबान खुली है बेटा, ये उनकी जुबान खुली है। और जब भी हम उनके पास जाते वो कहती कि छोरी डॉक्टर बन गई क्या? हाँ, हम तो उनके पास थोड़ा सा शंका और आने लग गया कि अब उनको क्या जवाब दें। और अब जब सिलेक्शन हुआ तब उनके पास गए, माँ तुम्हारी पोती और डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया। माँ कहाँ है? अरे माँ कहाँ है अभी? वो बड़े घर में रहते हैं। हमारे छोटे भाई के घर में है। चलिए आप बोले अब। तो उस दिन का रिजल्ट जो आया था ना, उस दिन रिजल्ट वाला दिन तो बहुत ही अलग था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि सबकी जो संघर्ष किया ना, सबने जो देखा, सबने जो भगवान से दुआएं मांगी, वो अब जाके कबूल हो गई। और सबसे ज़्यादा तो थैंक यू मैं सीएलसी को ही बोलना चाहूँगी। मैंने 2024 में सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन 2025 में मैंने बोल दिया कि मैं तो अब क्लासरूम भी ज्वाइन करूँगी। मैंने कहीं और लिया था, फिर मैं 3 दिन वहाँ जाकर के मैं सीधे चली गई थी सीएलसी। वो जो निकिता सुबह आपने किया था लाइव, निकिता और मैं एक ही दिनों में अंदर आए थे सीएलसी। उससे पहले हम दोनों एक ही बेंच पे बैठते थे। अगस्त के अंदर मैंने ज्वाइनिंग किया था ऑलमोस्ट। जब आपका उस टाइम भी मैंने ज्वाइन कर लिया, 10-15 दिन हुआ, फिर मेरे को ऐसे डिमोटिवेशन होने लग गया कि पता नहीं मेरा कैसे होएगा, क्या होएगा कि पता नहीं क्या होएगा। फिर आपका एक सेमिनार हुआ था उस भवन में जो वैष्णो धाम के जस्ट सामने था। उसमें उस दिन आपने एक बात बोली थी कि यहाँ बैठ के भले एक ही बात सुन के जाओ, वो बात तुम्हारे कहीं काम आ जाए, उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो उस दिन मैंने तय कर लिया कि नहीं, अब मैं इसमें दोबारा कोचिंग ज्वाइन कर ली ना, तो अब मेरे को इस बार करना ही करना है। तो उस दिन से मैंने वापस से स्टार्ट किया था दोबारा, एकदम मन लगा के। साथ साथ में मेरा सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं भारद्वाज सर को भी देना चाहूँगी। वो मेरे को एकदम क्लास में देख लेते थे कि आज ये डिस्टर्ब है, तो वो मेरे को बोलते थे कि सुरभि ये मिल के जाना। वो मेरे को हमेशा बीच बीच में मोटिवेट करते रहते थे, हमेशा नंबर का मेरे को टारगेट देते रहते थे। मेरा सबसे ज़्यादा लेकिंग पॉइंट यही रहा था शायद लास्ट के ईयर में कि मेरा इंटरेक्शन बहुत कम था टीचर्स के साथ। मेरी गाइडेंस एकदम प्रॉपर लाइन टू लाइन नहीं थी, जो मेरे को भारद्वाज सर ने बहुत प्रॉपर दी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होएगा, लेकिन सीएलसी की टीम, पूरी टीम और भारद्वाज सर स्पेशली मेरे को हमेशा बोलते रहते थे कि सुरभि तेरा तो होएगा ही होएगा, तू मेरे से लिखवा के ले ले, भले तेरा होएगा। वो जब भी मिलते थे हमेशा बोलते थे सुरभि तेरा होएगा, देख लेना सुरभि तेरा तो होएगा ही। वो मेरे को कभी ऐसा होने ही नहीं दिया कि क्यों नहीं होएगा। उन्होंने सब हमेशा यही बोला ये ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, आराम से हो जाएगा। पेपर से 7 दिन पहले भी मैं सर से मिल के गई थी। मैंने कहा सर मैं बहुत ज़्यादा थक गई अब तो। सर ने कहा सुरभि अब तो लास्ट का टाइम है, अब तो इतना झोंक देना कि पेपर देना, उसके बाद जैसे लगे कि अब हो गया, जितना किया था ना अब हो गया। तो भारद्वाज सर का भी बहुत रोल रहा, बाकी सभी टीचर्स का बहुत रोल रहा था। नानूराम जी ने जब हमें एक पेपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया था शेड्यूल लास्ट वाला, बायोकेम वाला, इको वाला, तब सर ने बोला था कि एक मिस्टेक कॉपी भी बना लेना, मिस्टेक में अपनी सारी मिस्टेक लिखते रहना। तो वो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग में था कि मिस्टेक बनानी है, पर जब नानूराम जी ने भी ये बात एकदम स्ट्रिक्टली बोली ना, तो मैंने कहा कि हाँ बनानी है उसको। फिर मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया सब कुछ। सीएलसी से मेरे को टेस्ट सीरीज में बहुत बेनिफिट हुआ। सीएलसी में मैंने फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई टेस्ट मिस नहीं किए, सारे मैं रेगुलर टेस्ट देती थी। 26 जनवरी से पहले ही मेरा सिलेबस हो गया था। मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, जब मैंने सीएलसी ज्वाइन किया था तो मैंने इंग्लिश मीडियम बैच में ज्वाइन किया था। अच्छा। और मैं फिर इंग्लिश मीडियम से ही मैंने किया था।